बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती माता बहने, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, साहब ने कहा है कि बहुत दुख संसार में मिलने का कारण क्या है। तो साहब ने बताया कि बहुत दुख मिलने का कारण यह है कि संसार में जो चीज अपनी है नहीं उसको मान लेना, इसलिए दुख मिला। वो चीज तुम्हारी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों? देखो एक जगह आता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो इसी प्रकार से वो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो उसके अंदर भक्ति का भाव है। और एक कहता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो तो ठीक कह रहा है। और एक व्यक्ति कहता है कि तेरा है महाराज, वो तेरा है, मेरा है, वो भी तेरा है। और एक कहता है कि तेरा है वो भी मेरा है, और मेरा है वो भी मेरा है। लेकिन वो अपने आप को ही सब मान बैठता है। मन के बंधन में वो ही तो फंसा हुआ। तो मन के बंधन में वो उसने सब कुछ मान लिया अपना। तो सब कुछ मानने से क्या होता है, आदमी हंसता है और उसको की और हिम्मत बढ़ती जाती कि मैं इतना पैसे वाला हो गया। किसी के पास ज्यादा खेत होता है तो कहता है मैं पैसे वाला हूँ। ज्यादा खेत हो जाता पैसे वाला बन जाता है। जब धीरे धीरे बिकता है तो पैसा घटता है। अब घटता है तो वो फिर कमजोर होता जाता है कि मेरा खेत चला गया। अरे खेत हम बांध के थोड़ी लाए थे, सब खेत हमारे को यहीं पर मिला। जब मनुष्य जो बच्चा छोटा होता है कुछ लेके नहीं आता है, न खेती लेके आता है, लेकिन संस्कार बस उसको मिलता है जैसा कार्य किया उसी प्रकार से। और कितना भी लेता जाता रहे, संस्कार बनाता रहे, लेकिन छोड़ता रहेगा, छूटती रहेगी, लेकिन हमेशा टिकने वाली नहीं। छाई होती है तो छाई कहीं टिकती है? आपकी छाई चलती रहती है, परछाई भी चलती रहती है। तो इसी प्रकार से परछाई को कोई जेठ में भरना चाहे तो परछाई जेठ में नहीं आती। परछाई कोई पकड़ने वाला सोचे कि मैं इसको पकड़ूं, नहीं पकड़ में आएगी। इसी प्रकार से संसारिक परछाई। तो संसार की परछाई बस हम उसको संसार को अपना कह रहे हैं। जैसे परछाई किसी की पकड़ में नहीं आई तो संसार की जो हमारी मान्यता है तो वो मान्यता भी हमारी कभी पकड़ में नहीं आएंगी। मान्यता कभी आपकी पूरी नहीं होंगी, मान्यता दूरी रहेगी। मान्यता से दुख और सुख मिलता है, मान्यता से दुख सुख मिलता है। लेकिन हम सोचें कि मान्यता से जब दुख सुख मिल रहा है तो फिर हम इसमें बंधन में क्यों आए। आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। तो पीछे मुड़ के देखो, ये बंधन किसी को सुख देने वाला नहीं। चाह तो सुख दुख संग ने छाड़ा, चाह तो आपने सुख, लेकिन दुख ने पीछा नहीं छोड़ा। दुख ने पीछा क्यों नहीं छोड़ा, कारण क्या है? दुख ने पीछा इसलिए नहीं छोड़ा, कारण ये है कि हम इस समय सच्चा सुख मान रहे हैं और सोचते हैं कि ये हमारे जीवन भर और हमेशा ही हमारे साथ ही साथ रहेगा। तो हमेशा साथ नहीं रह सकता है और न जीवन भर रह सकता है। ये तो परछाई की तरह चलता फिरता रहता है। और एक जन्म था क्या, अनादि जन्म, अनादि काल हो गए इसको हम पकड़ते पकड़ते, ये स्थायी रूप से हमें नहीं टिक पाया। कहीं रुलाती है, जिसमें सुख मानते वही सुख आपको रुलाता है, सुख मानते वही एक दिन दुख बन जाता है। पत्नी शादी होती है, वही पत्नी आपको फिर बुढ़ापे में अपशब्द बोलती है, वो पति भी अपशब्द बोलता है। तो ये क्या है? स्वार्थ में संबंध है। तो स्वार्थ में संबंध होता अधूरा होता है। अधूरे सुख में कभी पूर्ण नहीं होना चाहिए।
पूर्ण सुख होता है। पूर्ण सुख में हम किसी प्रकार से हमारी कोई चाहना नहीं होती है। चाहना जितनी होती सब मिट जाती है। धीरे धीरे करते भी ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य की चाहना अगर आपको बोध हो गया तो कर जरूर रहे हो, लेकिन उस चाहना में आप फंसोगे नहीं। जैसे कि नदी किनारे आप देखते रहो, लहरें आती चलती रहती है। कि आप लहर है, लहर अलग है और तुम लहर को जानने वाले। जब तुम लहर को जानने वाले, लहर अलग है, तो सोचो कि हम लहर नहीं है, हम लहर को जानने वाले। तो ऐसे ही हम चेतन है, हम जड़ नहीं है, हम संसार नहीं है। संसार की आसक्ति रूपी जो लहरें आ रही वो हम लहर नहीं है, हम तो इसको जानने वाले हैं। तो सबको जानते अपने आप का बोध हो जाता है, और फिर आदमी उसमें फंसेगा भी नहीं। जो अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाएगा तो इसी प्रकार से धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहता है और उसमें फंसता रहेगा। जाल बुनता गया, खुद उलझता गया, और जिंदा रहने का कोई ठिकाना नहीं। तो जाल तुम नहीं बना और जाल में तुम फंस गए, जाल में उलझ गए, तो अब जिंदा नहीं बच सकते हो। जैसे समझो कि जैसे कोई फूल में फूल होता है, तो फूल में जो भंवरा लुप्त हो जाता है, इसी प्रकार से हम संसार रूपी फूल में लुप्त हो गए। तो संसार रूपी फूल से तभी बच पाएंगे जब इसको अलग अलग समझेंगे। तब फूल अलग है, मैं अलग हूँ, सब कुछ अलग है, सब कुछ से मैं अलग हूँ, सबको जानने वाला हूँ, सब कुछ को जानने वाला सबसे अलग होता है। सर्वऊ को जान सो तो सर्वऊ से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप ने परख रखा है। सबको जानता हुआ सबसे अलग छट जाए, वो ही सच्चा सुख है, वो ही शांति है। शांति से बढ़कर के सच्चा सुख कोई होता नहीं। इन्हीं वाणी पर प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।